अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली नेशनल सेविंग की स्कीम से रिलेटेड है। ठीक है, नेशनल सेविंग की स्कीम जो भी करंट प्रॉफिट चल रहा है। अच्छा, आज की वीडियो में जो है वो हम बात ये करेंगे जनाब, नेशनल सेविंग की जो है वो करंटली जो है नेशनल सेविंग की जो भी स्कीम है उसका करंटली प्रॉफिट रेट क्या है। जैसे कि पता है आप लोगों को, हमने आपको खुद अपडेट किया था आपको 14 मई 2024 को जो है नेशनल सेविंग की स्कीमों का प्रॉफिट रेट तब्दील हुआ और हमने 14 मई से 2-3 दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही जो है आप लोगों को बता दिया था कि नेशनल सेविंग की कौन सी स्कीमों का प्रॉफिट रेट तब्दील होने वाला है और करंट रेट अब क्या होगा। और जब 14 मई 2024 को जो है वो सर्कुलर इशू हुआ तो सर्कुलर बिल्कुल वैसे ही था, 0.1% भी चेंज नहीं था, जैसा हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि नेशनल सेविंग की स्कीमों का प्रॉफिट रेट तब्दील होने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस कॉन्टेक्स्ट में कि जनाब आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल सेविंग की जितनी भी स्कीमें, तमाम स्कीमों की बात करेंगे कि उसका करंटली प्रॉफिट रेट क्या है। मतलब हर जो भी स्कीम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब ये कि चाहे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट हो, रेगुलर हो, डिफेंस हो, कोई भी स्कीम हो, तो उसका करंटली प्रॉफिट रेट क्या, मतलब 14 मई हो गए या 17-18 मई है तो आज क्या प्रॉफिट मिलेगा या 14 मई की बात क्या मिलेगा, और अगर आप अभी जब तक नया कोई सर्कुलेशन नहीं होता तब तक क्या प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी करंटली नेशनल सेविंग की तमाम स्कीमों की बात होगी। ठीक है, शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट में हम आपको बताएंगे। इस यही वजह है कि हम ज़कात, इनकम टैक्स और विथहोल्डिंग टैक्स की बात नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इस पर वीडियो मैं 1-2 दिन के अंदर बनाऊंगा जिसमें आपको तमाम स्कीमों की डिटेल्स में बताऊंगा, मतलब डिटेल्स इस कॉन्टेक्स्ट में कि करंटली कौन सी स्कीम का प्रॉफिट रेट क्या है, उस पर ज़कात कितना कटेगा नहीं कटेगा, विथहोल्डिंग टैक्स क्या है, कटेगा नहीं कटेगा, किस तरह हम बच सकते हैं ज़कात से, विथहोल्डिंग टैक्स के, और फिर फाइलर का टैक्स क्या है, नॉन फाइलर का टैक्स क्या है, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बनेगा। तो ये एक थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी, लेकिन आज की शॉर्ट वीडियो में हम इस तरफ नहीं जाएंगे। हम आज की वीडियो में देखेंगे कि जनाब नेशनल सेविंग की करंटली जो भी स्कीमें हैं, तमाम स्कीमें हैं, उसका करंटली प्रॉफिट रेट क्या है, 1 लाख पे जो है वो क्या प्रॉफिट मिलेगा। इससे फ़ायदा ये होगा जनाब कि आपने, अगर आपके पास पैसे हैं 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी अभी करंटली प्रॉफिट कौन सी स्कीम का अच्छा है और आपको किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, एक तो पार्ट ये हमारा होगा। दूसरा पार्ट हम ये देखेंगे जनाब कि नेशनल सेविंग की जो 14 मई 2024 को जो लिस्ट आई है, मतलब जो प्रॉफिट रेट रिवाइज हुआ है, तो इससे पहले जो है वो प्रॉफिट क्या चल रहा था, तो उससे हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सी नेशनल सेविंग की स्कीमें ऐसी हैं जिसका पहले भी प्रॉफिट रेट यही था और अभी भी यही है, मतलब चेंज नहीं हुआ। फिर हम ये देखेंगे नेशनल सेविंग कौन सी स्कीम है जिसका पहले प्रॉफिट रेट ये था, अब इसमें इजाफा हो गया, प्रॉफिट में इजाफा हो गया। और फिर हम ये देखेंगे नेशनल सेविंग की कौन सी ऐसी स्कीम है जिसका प्रॉफिट रेट कम हुआ, मतलब पहले बेहतर था अब थोड़ा कम हो गया। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी, आप लोगों के बहुत फ़ायदेमंद होनी तो चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि नेशनल सेविंग की तमाम स्कीमों का जिक्र हो रहा है, फिर हम उसके प्रीवियस भी देखेंगे, प्रीवियस से उसका प्रॉफिट रेट क्या था, और फिर अपने तौर पर डिसाइड करेंगे कि अगर हमने पैसे नेशनल सेविंग में ही इन्वेस्ट करनी है तो फिर कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें। ठीक है जनाब, तो वीडियो की तरफ चलते हैं और जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करके रखी हुई है उसको जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पहले ये करते हैं जनाब कि कंपैरिजन कर लेते हैं कि पहले क्या प्रॉफिट था, अभी क्या प्रॉफिट है, और फिर बात करेंगे जनाब करंटली नेशनल सेविंग की तमाम स्कीमों का प्रॉफिट रेट क्या है। 1 लाख पे कैलकुलेशन होगी, ठीक है, और उसमें हम आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताएंगे, अभी टैक्स की बात नहीं होगी। जनाब, ये स्क्रीन पे आपको एक शीट दिख रही है, शीट कह लें इसको या फिर जो है ना कोई पोस्ट कह लें, इसमें नेशनल सेविंग की जो कभी करंटली प्रॉफिट रेट है, ठीक है, जो 14 मई 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए नेशनल सेविंग ने अनाउंस की है। एक तो वो है और दूसरा ये कि उससे पहले जो रेट रिवाइज हुआ था 19 मार्च 2024, उसका प्रॉफिट रेट है, दोनों मेंशन किया हुआ हमने। और ठीक है, उसके मुताबिक बात करते हैं कि जनाब पहले प्रॉफिट रेट क्या था, अब क्या हो गया, बढ़ा है या कमी हुई। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले जो है वो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का अभी करंटली रेट जो है 15.70, 15.70। पहले क्या था जनाब 15.80, 0.01, मतलब 0.010 का तकरीबन 0.10 कह सकते हैं, 0.10 का डिफरेंस हुआ, प्रॉफिट रेट कम हुआ है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में। ठीक है,
दूसरे नंबर पे जनाब है हमारे पास शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। इसका करंटली जो प्रॉफिट रेट स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा आपको 19.24 है 14 मई 2024 से। इससे पहले क्या था 19% था, यानी 19% था। तो इसके प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ, मतलब ये कि 1 लाख पे 19,000 का प्रॉफिट सालाना मिलता था, अब मिलेगा 19,240 रुपये का। तो इसके प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाता है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। इसका जो प्रॉफिट है 14.39% ठीक है। और पहले क्या था जनाब, पहले था 14.40%। इसके भी प्रॉफिट रेट में कमी आई है। या फिर अगर 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में, तो पहले आपको मिल रहा था 19 मार्च 2024 की डेट में 1 लाख जो है वो 10 साल के बाद 3,63,000 रुपये बन जाता था, ठीक है। अभी क्या बनेगा 3,57,000 बनेगा। तो तकरीबन 5-6 हज़ार की कमी वाक़ा हुई इसमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का भी करंटली प्रॉफिट है 14.64%, पहले था 14.76%। तो इसमें भी कमी वाक़ा हुई, तकरीबन 0.12% की कमी वाक़ा हुई है, ठीक है। अच्छा, उसका नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट, मतलब कन्वेंशनल का सेविंग अकाउंट। तो इसका प्रॉफिट रेट पहले भी 20.50 था और अभी भी 20.50 कायम है। अच्छा, उसके बाद कर लेते हैं जनाब पेंशनर बेनिफिट अकाउंट की। तो पेंशनर बेनिफिट का अकाउंट का जो करंट प्रॉफिट रेट है 15.36% है, पहले 15.60% था। तो इसके प्रॉफिट रेट में भी कमी वाक़ा हुई है। उसके बाद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का अभी जो करंटली रेट है वो 15.36% है, पहले 15.60% था। तो इसमें भी कमी वाक़ा हुई है। और सिमिलरली शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट की बात कर लें तो इसका प्रॉफिट रेट 15.36% ही है और पहले जनाब ये था 16.60%। अच्छा, उसके बाद जो है जनाब ये है सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट। सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट के प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ है। अच्छा, अब क्या हो गया 19.10 हो गया, पहले 18.54% था। तो अभी इजाफा, ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि अच्छा खासा इजाफा हो गया। पहले 18.54% था और अब हो गया जनाब 19.10%, मतलब तकरीबन 0.50 या 0.60% का इजाफा हुआ है। और सबसे लास्ट में आ जाए जनाब सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट। तो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट पहले भी 20.50 था, अभी भी 20.50% है। फिर ये सवाल बनता है कि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला कब शुरू हो रहा है। तो फिर इसका जवाब यही कि अल्लाह नोज़ बेटर कि कब शुरू होगा, क्योंकि हम तो पूछ के थक गए नेशनल सेविंग वालों से। वो कभी कुछ बताते, कभी कुछ बताते, कभी नया प्रोजेक्ट लग रहा है, तो कभी नया मकान बन रहा है, तो कभी नई बिल्डिंग बन रही है, और वो न जाने 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, और ये करते करते जो है 6 महीना, साल भर गुजर गया और अभी तक कुछ नहीं पता कि स्पेशल सेविंग सर्विस सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला कब शुरू होगा। अच्छा, स्क्रीन पे जो अभी लिस्ट आप लोगों के सामने, ये लिस्ट हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, वही लिस्ट है एज इट इज़, ठीक है। अगर हमने लास्ट जो 2-3 दिन पहले हमने वीडियो शेयर की थी, उसी लिस्ट को मैंने कंटिन्यू रखा है, ठीक है। चूँकि कुछ लोगों ने अगर ये लिस्ट देख लिया होगा तो उनको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशन बेनिफिट अकाउंट है, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो, ये तीनों बहबूद का ही हिस्सा है। तो इन तीनों का प्रॉफिट रेट 1280 रुपये है, ठीक है। पहले 1300 था, अब कम हो के 1280 हो गया, ठीक है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की बात कर लें। अच्छा, ये 1280 की जो बात हो रही, तमाम कैलकुलेशन बनाई है जनाब हमने 1 लाख पे, ठीक है। तो 1 लाख पे हर महीने 1280 का प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो 10 साल बाद आपको 1 लाख रुपए 3,57,000 बन के मिल जाएगा। पहले 3,63,000 बन रहा था 19 मार्च 2024 को जो लिस्ट शेयर हुई थी, और अब जो है थोड़ा सा कम हो गया 5-6 हज़ार। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो करंटली प्रॉफिट बन गया मिलेगा वो आपको 10 साल के बाद 1 लाख रुपए 3,57,000 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या स्पेशल सेविंग अकाउंट। इन दोनों का प्रॉफिट रेट सेम है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट ये हो या स्पेशल सेविंग अकाउंट हो, इनका प्रॉफिट रेट जो है वो 3 महीने बाद मिलता है आपको, ठीक है। सॉरी, 6 महीने बाद मिलता है, 3 महीने कह रहा हूँ, 6 महीने बाद मिलता है, और ये टोटली 3 साल के लिए होता है आपको, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट रेट में कमी वाक़ा हुई और पहले इसका जो प्रॉफिट रेट थोड़ा बेहतर था, अब कम हो गया, 7850 हो गया, ठीक है। पहले 7900 था, ठीक है। तो जनाब 7900 7850 हो गया। थोड़ी सी कमी हुई, ज़्यादा कमी नहीं, लेकिन कमी तो फिर कमी ही काउंट होगी, ठीक है। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की बात कर ले तो जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की प्रॉफिट रेट में भी कमी वाक़ा हुई है, माइनर सी कमी है। पहले 1230 रुपये का प्रॉफिट मिलता था, अब 1280 का प्रॉफिट मिलेगा रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की, ठीक है। अच्छा, जो भी प्रॉफिट बता रहा हूँ मैं आपको सब ग्रॉस प्रॉफिट है, इस पर टैक्स की डिटेल्स पे हम बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने इसके प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ है, ठीक है। अब
एसटीएससी होता है 3 मंथ्स के लिए क्या होता है जनाब, अगर आप 1 लाख रुपए जमा करवा डिपॉज़िट करवाते हैं 3 महीने के लिए, तो 3 महीने बाद 1 लाख पे आपको 5,050 रुपए का प्रॉफ़िट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफ़िट। और अगर शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफ़िकेट जो है 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसके प्रॉफ़िट रेट में भी इज़ाफ़ा हुआ है और एसटीएससी 1 साल के बाद जो है आपको प्रॉफ़िट मिलेगा मैच्योरिटी पे 19,240 रुपए 1 लाख पे, ठीक है? तो एसटीएससी 3 साल हो या एसटीएससी 1 साल हो, मतलब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफ़िकेट 3 महीने के लिए हो या 1 साल के लिए हो, दोनों के प्रॉफ़िट रेट में इज़ाफ़ा हुआ है। एसटीएससी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफ़िकेट 6 महीने के लिए जो है उसका प्रॉफ़िट रेट सेम ही है, ठीक है? इसलिए हमने उसका ज़िक्र नहीं किया यहाँ पे। अच्छा, सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट सीता की बात कर लें तो सीता के प्रॉफ़िट रेट में भी इज़ाफ़ा हुआ है और 1 लाख पे 19,100 का प्रॉफ़िट हो गया है, ठीक है? मतलब 1 लाख रुपए आप जमा करवाते हैं 1 साल के लिए, तो उसका प्रॉफ़िट आपको मिलेगा 19,100 रुपए, ठीक है? अच्छा, कुछ ऐसी स्कीमों की बात कर लें जिनका प्रॉफ़िट रेट सेम है, तब्दील नहीं हुआ। तो सेविंग अकाउंट जो कन्वेंशनल का सेविंग अकाउंट है, इसका प्रॉफ़िट रेट 20.50% ही पहले भी था और अभी भी है। और इसी तरह सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट, इसका प्रॉफ़िट रेट पहले भी 20.50 था, अभी भी 20.50 पर कायम है। अच्छा जनाब, वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करने जा रहे हैं। कोशिश हमने की थी कि जनाब वीडियो थोड़ी छोटी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो थे, मतलब ये कि 1 डेढ़ महीना पहले जो प्रॉफ़िट रेट था और अभी जो 14 मई को प्रॉफ़िट रेट हुआ, मतलब जो लास्ट प्रॉफ़िट रेट था, जो करंट प्रॉफ़िट रेट, इनको आपस में कंपैरिज़न करना और फिर जो है नेशनल सेविंग की तमाम स्कीमों का प्रॉफ़िट रेट बनाने में थोड़ा-सा टाइम तो लग जाता है। तो कोशिश हम कर रहे थे बहुत ही शॉर्ट वीडियो हो, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई। बहरहाल यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।